हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो हमारी जिलेवार जानकारी की सीरीज चल रही है उसमें एक नया जिला लेकर जिसका नाम है खंडवा। जैसे कि आपको पता है हमने इंदौर संभाग चालू किया था और इंदौर संभाग के लगभग 3 से 4 जिले पढ़ चुके थे। टोटल 8 जिले हैं इंदौर संभाग में। आज हम पढ़ेंगे खंडवा जिला। तो ठीक है, चालू करते हैं आज की वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सारी जानकारी आप तक पहुँच सके। ठीक है, चालू करते हैं जिला खंडवा। आप ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मैप है जहाँ पे ये जिला खंडवा आपको लाल कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं खंडवा जिले की। तो 1956 में खंडवा जिले का गठन किया गया था। 2003 में खंडवा से अलग करके बुरहानपुर को नया जिला घोषित किया गया था। ठीक है, पहले खंडवा के साथ ही बुरहानपुर था, लेकिन 2003 में खंडवा से बुरहानपुर को अलग करके एक नया जिला बनाया गया। और जो खंडवा जिला था उसका गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। ठीक है, खंडवा जिला मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े संभाग के अंतर्गत आता है। आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि एमपी का जो सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, दूसरे नंबर में इंदौर। ठीक है, इसी के अंदर खंडवा आता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया इंदौर में आठ जिले आते हैं। ठीक है, कौन सा? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये 4 जिले हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं 5वां खंडवा जिला। खरगोन पढ़ेंगे, फिर बुरहानपुर, फिर बड़वानी। ठीक है, तो बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके 2003 में ही बनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट जिले का इतिहास देख लेते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार खंडवा शहर का प्राचीन नाम खांडव वन था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है खंडवा का प्राचीन नाम क्या था? तो खंडवा का जो प्राचीन नाम था वो था खांडव वन। ठीक है, खांडव वन था। 1956 से पहले खंडवा डिस्ट्रिक्ट को महाकौशल का हिस्सा माना जाता था। 1956 के पहले, 1956 के बाद क्या हो गया? इसका गठन हो गया, लेकिन गठन के पहले इसको महाकौशल का हिस्सा माना जाता था। 2003 में खंडवा से बुरहानपुर को अलग करके एक नया जिला बनाया गया। आपको मैंने बता चुका हूँ कि खंडवा को बुरहानपुर से अलग करके बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। ये टेबल जो आपको दिख रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी अपन किस जिले के बारे में पढ़ रहे हैं? जिले का नाम है खंडवा। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इसमें 5 तहसीलें आती हैं: खंडवा, पंधाना, पुनासा, हरसूद, खालवा। ये तहसीलें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब डीप में क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ लेता है कि जैसे कि पंधाना है, जो पुनासा है, ये तहसील किस जिले की है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, पड़ोसी जिलों के साथ फिर बात कर लेते हैं संभागीय कार्यालय। तो इसका संभागीय कार्यालय क्या है? इंदौर में है। जैसे कि आपको पता है इंदौर संभाग है तो इसका संभागीय कार्यालय भी इंदौर पे है। जिले का क्षेत्रफल है 8,307 वर्ग किलोमीटर। गांव यहाँ पे 781 हैं। कितने गांव हैं टोटल? 781 गांव। भाषा यहाँ पे हिंदी, नेवाड़ी और कोरकू बोली जाती है। पुलिस स्टेशन 14 है यहाँ पर। जनसंख्या 2013 के हिसाब से 13,10,061 है और साक्षरता दर है 66.39%। 66.39% क्या है? साक्षरता दर। बात कर लेते हैं तहसील। मैंने आपको बता चुका हूँ 5 तहसील है यहाँ पे: खंडवा, पुनासा, पंधाना, खालवा और हरसूद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके बारे में पूछा जाता है कि पुनासा क्या कहते हैं, किस जिले की तहसील है। ठीक है, या फिर खंडवा के अंदर कितनी तहसील है। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो खंडवा जिले का क्षेत्रफल 7,352 वर्ग किलोमीटर है। खंडवा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 14वां जिला है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 14वां जिला है। खंडवा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के खरगोन, देवास, हरदा, बुरहानपुर और बैतूल जिले से लगती है, जो कि महाराष्ट्र राज्य को भी छूती है। ये याद रखना, 1, 2, 3, 4, 5 जिले और एक राज्य से इसकी सीमा छूती है। नेक्स्ट टॉपिक है, बात कर लेते हैं मिट्टी एवं कृषि। खंडवा जिले में काले रंग की दोमट मिट्टी पाई जाती है। और कृषि कौन सी होती है? गेहूं, चना, प्याज, सोयाबीन की खेती यहाँ पे मुख्य रूप से होती है। खंडवा जिले में काले रंग की दोमट मिट्टी और गेहूं, चना, प्याज, सोयाबीन की खेती। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, खंडवा जिले की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो खंडवा जिले की प्रमुख नदियाँ हैं, खंडवा जिले से बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं नर्मदा, सूक्ता और ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा, सूक्ता और ताप्ती नदी। और बात कर लें नर्मदा नदी की, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, भी आपको पता होगा। हम नदियों के बारे में और भी जब जानकारी लाएंगे तो उसमें बिल्कुल डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, खंडवा जिला नर्मदा और ताप्ती के मध्य में स्थित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि खंडवा जिला क्या है? नर्मदा और ताप्ती के मध्य में स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंचाई एवं परियोजनाएं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी सागर परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा ग्राम के नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ पे? खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में। इंदिरा गांधी परियोजना कहाँ है? पुनासा गांव खंडवा, ये इसकी एक तो तहसील भी है, ठीक है, और नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना की नींव श्रीमती इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर 1984 में रखी, ठीक है। गठन से पूर्व ही रख दी थी, ठीक है। वर्ष 2005 में इसका शुभारंभ किया गया। इस परियोजना से बड़वानी, खरगोन आदि जिले लाभान्वित होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं दूसरी परियोजना, सूक्ता परियोजना की। तो यह बांध खंडवा जिले में सूक्ता नदी पर स्थित है, ठीक है। दो नदी बताई थी, नर्मदा, सूक्ता और ताप्ती। तो नर्मदा और सूक्ता पे दो परियोजना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वन एवं वन्य जीव। तो खंडवा जिले में उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होते हैं, जिनमें कुल वन क्षेत्र 9290 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से सर्वाधिक क्षेत्र पर संरक्षित वन है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्वाधिक क्षेत्र पर संरक्षित वन है, तो संरक्षित किए हुए वन है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो खंडवा जिले में राष्ट्रीय उद्यान अभी प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खनिज संपदा एवं उद्योग। तो चूना पत्थर, खंडवा जिले में चूना पत्थर खनिज पदार्थ मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, मंडला आदि में पाए जाने वाला है। तो चूना पत्थर पाया जाता है। खंडवा जिले में हरसूद को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो खंडवा जिले का जो हरसूद है उसको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में शायद इसका नाम भी और आगे बढ़े। बात कर लेते हैं उद्योग की। तो सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट खंडवा जिले में स्थापित। तो क्या नाम है? सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि खंडवा जिले में स्थापित है। यहाँ एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र भी है, ठीक है। कोयला के आधार पर बिजली संयंत्र है, ठीक है, जिसका शुभारंभ 5 मार्च 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है खंडवा जिले का ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि 2015 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या कहते हैं शुभारंभ किया गया था। कोयला आधारित मतलब कोयला से बिजली बनती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खंडवा जिले में जनजाति। तो खंडवा जिले और उसके आसपास जो जिलों में भील जनजाति निवास करती है। कौन सी? भील जनजाति। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खंडवा जिले की बोलियाँ। तो इस क्षेत्र में निवाड़ी बोली जाती है। मतलब खंडवा में क्या बोली जाती है? मोस्टली निवाड़ी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है और कोरकू भी बोली जाती है, लेकिन मोस्टली निवाड़ी बोली जाती है। बात कर लेते हैं मेले की। तो कार्तिक मेला ओमकारेश्वर। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में कार्तिक महीने की एकादश या देव उठनी 11 के समय पे इसी महीने की पूर्णिमा तक इस उत्सव का आयोजन होता है और पंचकोसी यात्रा की शुभारंभ भी इस महीने में की जाती है। कौन सा मेला? कार्तिक मेला ओमकारेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट है संत सिंगा जी का मेला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संत सिंगा जी खंडवा से। तो इस मेले का आयोजन खंडवा जिले के पिपल्या गांव, ये भी पूछा जाता है सिंगा जी का मेला किस गांव पे लगता है? तो पिपल्या गांव में। कब लगता है? शरद पूर्णिमा के दिन लगता है। यह मेला नेवाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगा जी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष उस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट संत सिंगा जी का मेला, ये कई बार पूछा गया है। पिपल्या गांव के खंडवा जिले में शरद पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खंडवा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो इंदिरा गांधी सागर बांध, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ठीक है, खंडवा में है ओमकारेश्वर मंदिर। हनुमंतिया टापू, सिंगाजी महाराज का धाम, सिंगाजी का मेला, ये भी बहुत पूछा जाता है। इनका धाम भी है। सूरज कुंड, रामेश्वरम कुंड, पदम कुंड और भीम कुंड के बारे में भी पूछा गया है पेपरों में। फिर भगवान संभवनाथ मंदिर। तो ये सारे पर्यटन स्थल हैं। मेले भी आपको बता दिए। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो कि डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खंडवा के नर्मदा बैंक वाटर से निर्मित टापू पर हनुमंतिया को पर्यटन और पवित्र स्थल का दर्जा मिला है। तो पहला ही फैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि खंडवा के नर्मदा बैक वाटर से निर्मित टापू पर हनुमंतिया को पर्यटन और पवित्र स्थान का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है घोघला से देश का प्रथम जल सत्याग्रह किया गया था। तो घोघला ही से देश का प्रथम जल सत्याग्रह किया गया था, जो कि खंडवा जिले पे है। नेक्स्ट है पुनासा में नर्मदा पर इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के तहत सबसे बड़ा बांध बनाया गया है, ठीक है। पुनासा में नर्मदा पर इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, जो इंदिरा गांधी के द्वारा 1984 में क्या कहते हैं चालू करवाया गया था, जिसकी नींव रखी गई थी, ये सबसे बड़ा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर के 12वें ज्योतिर्लिंग में मानधाता में एक खंडवा जिले में, ठीक है, जिसका नाम ओमकारेश्वर है। और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना भी है। खंडवा के मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान
प्रस्तावित है। ठीक है, तो खंडवा में मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान अभी प्रस्तावित है, जो कि खंडवा में बनेगा। यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का मंदिर भी है और यहीं पर ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना भी चालू है। नेक्स्ट है डोलिया की मुंदी में संत सिंगा जी विद्युत परियोजना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संत सिंगा जी विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है नागचुक बांध से नर्मदा को जल प्रदाय होता है, नागचुक बांध से नर्मदा जी को जल प्रदाय होता है। नेक्स्ट है गोराड़िया में दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है, गोराड़िया में क्या है, दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है खंडवा नगर में प्रसिद्ध घंटाघर है, खंडवा नगर में एक प्रसिद्ध घंटाघर भी है। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली मानी जाती है, इनकी स्मृति में गौरी कुंज का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किशोर कुमार जी की जन्मस्थली मानी जाती है। तो ये पूछा जाता है जिले वाइज, स्टेट वाइज, तहसील वाइज और छोटे छोटे गांव वाइज की बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, क्रिकेटर हो गए या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, इनका एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो किशोर कुमार को खंडवा से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है खंडवा जिले की प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। खंडवा गांजा उत्पादक जिला कहलाता है, इसे गंजेड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो खंडवा में क्या है, प्रमुख नदियां नर्मदा ताप्ती भी है। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, खंडवा में गांजा का उत्पादन होता है और गंजेड़ियों का शहर, जहाँ गांजा होता है वहाँ पे गंजेड़िए भी रहेंगे, तो इसलिए गंजेड़ियों का शहर भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है खंडवा डिस्ट्रिक्ट से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 347B 753 गुजरते हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिए। और खंडवा में भूकंप मापी केंद्र भी है, खंडवा में भूकंप मापी मतलब जो भूकंप आते हैं उसको मेज़र करने के लिए केंद्र भी बनाया गया है। तो ये सारी जानकारी खंडवा के जिला खंडवा की थी, जो हमारी मध्य प्रदेश की जिलेवार जानकारी चल रही है उसके लिए आपको आज हमने एक नया खंडवा जिला पढ़ाया है। आपको कैसा लगा आप हमारी वीडियो में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और अगर यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल तैयारी हो PDF में जाकर आप वहाँ पे PDF भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारी हो PDF।